आपका स्वागत है डिकोडिंग क्राइम पर। आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक 3 दिन की बच्ची सड़क पर फेंकी गई। एक माँ ने उसे उठाया। वो बच्ची 14 साल तक पाली गई और वही बेटी 19 अप्रैल 2025 को अपनी ही माँ को तकिए से मुंह दबाकर मार देती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो आगे की वीडियो को ना देखें। बाकी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट में माँ लिखो। टाइम था 2011 का। भुवनेश्वर की एक मार्ग की सड़क पर रात का अंधेरा और बारिश का मौसम। एक कपल उस सड़क से जा रहे थे। तभी उन्हें रोड के किनारे एक कॉटन का बॉक्स मिलता है जिसमें किसी नवजात के रोने की आवाज आती है। रिपोर्ट के मुताबिक उस नवजात बच्ची की उम्र सिर्फ 3 दिन की थी। कपल, उसमें जो लेडी थी उसका नाम था राजलक्ष्मी कार। उन्होंने उस बच्ची को उठाया और उससे अपने घर ले जाकर उसकी अच्छे से केयर की और पुलिस में रिपोर्ट की। लेकिन कई दिनों तक कोई क्लेम करने नहीं आया तो कानूनी तरीके से उसे अडॉप्ट कर लिया। वक्त गुजरते रहे उनके हंसी खुशी, क्योंकि राजलक्ष्मी जी की उस वक्त उम्र 40 साल हो चुकी थी और उन्हें कोई भी बच्चा नहीं था। अब ऐसे में ये बच्ची उन्हें मिल जाने पर उनकी जिंदगी में एक नई खुशी दौड़ आई थी। लेकिन बच्ची का पहला ही जन्मदिन आने वाला था। लगभग 1 साल बाद राजलक्ष्मी जी के पति का देहांत हो जाता है और राजलक्ष्मी अकेली पड़ जाती है। उनके लिए ये आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने परिवार के लिए, जो कि उनकी बेटी ही उनका पूरा परिवार थी, वो अपने परिवार के लिए संघर्ष करती है। भुवनेश्वर से वो अपनी बच्ची को लेकर परालाखे मुंडी शिफ्ट हो जाती है। मैं अगर नाम ठीक से अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। किराए के एक छोटे से घर में रहते थे। वहाँ जाने की वजह ये थी कि उनके वहाँ रिलेटिव रहते थे, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना आसान थी। उन्होंने बच्ची को स्कूल में एडमिशन दिलाया। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था। बेटी क्लास 8 तक पहुंच चुकी थी। पहली नज़र में वो स्कूल की टॉपर सी थी। समय आगे बढ़ा और वही बच्ची बड़ी हुई। 2024 आते आते लगभग 13 साल उस बच्ची की एज हो चुकी थी, क्लास 8 में। और तभी उस बच्ची के हाथ में मोबाइल आया और वो इंस्टाग्राम पर चैटिंग से 2 लोगों से मिलती है। पहला गणेश रथ 21 साल का और उसी का दोस्त दिनेश साहू 20 साल का। गणेश बाहर से एक मंदिर का पुजारी था और अंदर से लालची। दिनेश बेरोजगार था, मौके पर हाथ साफ करने वाला। लड़की रोज उनसे इंस्टाग्राम पर चैटिंग के थ्रू बात करती। तभी किसी दिन गणेश ने उस बच्ची को बहलाया और उस बच्ची ने चुपके से अपनी माँ की अलमारी खोली और उसने अपनी माँ के कुछ थोड़े से सोने के जेवर चुराए और उसे गणेश को दे दिए। गणेश ने उन गहनों को गिरवी रख दिया और उसने निकाले पैसे लगभग 2.4 लाख और उसी पैसों से उसने एक बाइक ली। जब राजलक्ष्मी जी को पता चला तो घर में बहुत हंगामा हुआ। माँ ने पूछा, ये मेरी शादी का सोना था, तूने क्यों दिया? और जैसा कि एक परिवार में होता है, लड़की ने रो कर कहा कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। तभी माँ ने कहा कि वो तुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और तू छोटी, अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। झगड़ा बहस रोज होती रही। माँ ने काफी ज्यादा बच्ची पर सख्ती करनी शुरू कर दी थी। उससे फोन छीन लिए और इस वजह से बच्ची के दिल में एक संघर्ष बढ़ने लगा। बच्ची ने किसी दिन वो फोन माँ से लिया और उसने गणेश को एक मैसेज के थ्रू टाइप किया। मैसेज में वही सारी बातें कि मेरी माँ मुझ पर बहुत रिस्ट्रिक्शन करती है, मुझ पर बहुत दबाव लगाती है और मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लगाती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मार डालो। और तभी गणेश ने आगे से रिप्लाई किया, ठीक है, मार ही डालेंगे। अब हम आते हैं उस रात 19 अप्रैल 2025। शाम का खाना खाने के बाद लड़की ने अपनी माँ को चाय दी और चाय में कथित तौर पर स्लीपिंग पिल्स मिला दी। रिपोर्टर्स के मुताबिक लगभग 5 पिल्स। माँ गहरी नींद में सो गई। लड़की ने व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजा, आ जाओ, माँ सो गई है। करीब 8:15 बजते बजते गणेश और दिनेश ये दोनों घर पे आए। कमरे में ये तीनों साथ थे।
तभी गणेश ने कहा कि तकिया उठाओ, अपनी माँ के मुंह पर रखो और कुछ ही समय में काम तमाम। लेकिन लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती। दिनेश ने दबाव डाला, कर नहीं तो हम चले जाएंगे। फिर जो हुआ बताया गया है कि तकिए से उसके मुंह पर दबाया गया और तकिए से मुंह दबाने वाली वही बच्ची थी जिस बच्ची को राजलक्ष्मी जी ने आज से 13-14 साल पहले एक अबैंडेड रोड से उसे अडॉप्ट किया, उसे पाला पोसा और उसे अपनी बच्ची की तरह पाला। जब राजलक्ष्मी जी की आंखें खुली तो उनके जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, बेटी तू। करीब 10 मिनट तक ये संघर्ष चला और लाश बेड पर पड़ी थी। गहने बैग में रखे गए और वो दोनों वहाँ से निकल गए। लड़की ने अपने मामा को फोन किया और कहा कि माँ को हार्ट अटैक आया है। उसके मामा को ये बात पर शक नहीं हुआ क्योंकि राजलक्ष्मी जी की हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो उनके घर पहुँचे और तभी उनकी बेटी और मामा ये दोनों मिलकर राजलक्ष्मी जी को रात 11 बजे एम्बुलेंस में डालकर एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने चेक किया और उन्हें मृत घोषित कर दिया। और जैसा कि सरकारी अस्पतालों के बारे में आप खुद जानते हैं तो वहां बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं हुई और पोस्टमार्टम वाली सीन वहां पर नहीं हुई और उन्हें घर भेज दिया गया। अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लड़की बज़ाहिर सबके सामने तो रो रही थी। अंतिम संस्कार के कुछ ही दिनों बाद राजलक्ष्मी जी के भाई तिब्बा प्रसाद मिश्रा यानी लड़की के मामा, उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने लड़की का फोन चुपके से लिया और फोन खोलने पर मिली इंस्टाग्राम चैटिंग मैसेज जिसमें साफ लिखे थे, सोना बेच दिया, बाइक ले ली, अब माँ को ख़त्म कर दो, वो मुझे बहुत परेशान करती है। ये सारे मैसेज, लड़की का मैसेज, आज रात तकिया की प्लानिंग, ये सब उसमें मेंशन था। तभी लड़की के मामा ने स्क्रीनशॉट और चैट रिकॉर्ड पुलिस को दिखाई और एफआईआर दर्ज की। रिपोर्टर्स के मुताबिक एफआईआर 14 मई के आसपास हुई थी और वहीं 1-2 दिनों में 16 और 17 मई तक इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बरामद किया लगभग 3 ग्राम सोना, 2 तकिए और 1 फोन। साथ ही गिरवी रखे गए 4 लाख की ट्रांजैक्शन की भी जांच की। पूछताछ में लड़की रोते हुए बोली, माँ रोज मारती, आज़ादी नहीं देती थी और दिनेश वो बस साथ था। आज की तारीख दिसंबर 2025 में रिपोर्टिंग के अनुसार बच्ची नाबालिग होने के कारण उसे जुवेनाइल होम में रखा गया है। गणेश और दिनेश ये दोनों जेल में हैं और उन पर मर्डर और लूट के आरोप लगाए गए हैं। सोना आंशिक रूप से बरामद हुआ 3 ग्राम। वो बाइक जब्त की गई और राजलक्ष्मी जी की एक डायरी मिली। उन्होंने प्यार भरे शब्द में लिखा था, मेरी बेटी मेरी दुनिया है। दोस्तों, ये केस हमें ये सिखाता है, कभी कभी बचपन से जुड़ी भावनाएं और अपमानता का रिश्ता उलझन भरा हो सकता है। सोशल मीडिया नाजुक रिश्ते और आर्थिक लालच का खतरनाक मिश्रण हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, बातचीत, निगरानी और छोटे संकेत पर ध्यान देना जरूरी है। कमेंट करके बताओ, क्या अगर राजलक्ष्मी जी को पहले पता चल जाता तो माँ बच सकती थी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं अंसारी, आपसे मिलता हूं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे डिकोडिंग क्राइम।